सो वेलकम पोकेमॉन फैंस और मैं हूं वोकेटिव जोन और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस लियोन की फाइनल बैटल के अंदर, यानी कि पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 38 के अंदर। ये बैटल के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे, तो यह एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखना और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड के अंदर जहां पर ऐश और लियोन की बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, उस बैटल के अंदर इतना सा इंटेंस ऑरा बहता है जैसे कि वहां पे गला पार्टिकल्स रिएक्ट करने लगते हैं और उस रिएक्शन से वहां पे द लेजेंडरी पोकेमॉन इटरनेटस आ जाता है, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सोनिया को, जो कि अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है, जहां पर उसकी ग्रैंड माँ ये बताती है कि पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर टूट चुका है लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं इटरनेटस को, जो कि हवा में उड़कर जाता है और वहां पर एक बीम छोड़ता है। अपनी इस अटैक से वो पूरा का पूरा आसमान साफ कर देता है और साथ में जितने भी गला पार्टिकल्स हवा में तैर रहे थे वो भी गायब हो जाते हैं। और जिसके बाद इटरनेटस वहां से चला जाता है। ये देखने के बाद हमारा ऐश और लियोन तैयार हो जाते हैं दोबारा बैटल करने के लिए। जिसके बाद लियोन बोलता है, ऐश, इटरनेटस से हमें एक और मौका दिया है और इस बार हम इस बैटल को और भी ज़्यादा औसम बनाएंगे। जिसके बाद ऐश भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद लियोन बोलता है, चार्जर्ड वापस आओ, और चार्जर्ड को वापस पोकेबॉल में बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने सिंड्रेंस को बाहर निकालता है और उसे जिगांटा मैक्स कर लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे जाइगांटा मैक्स सिंड्रेंस आ चुका था स्टेडियम के अंदर। जिसके बाद पिकाचू भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, पिकाचू तुम भी तैयार हो जाओ जाइगांटा मैक्स होने के लिए, और ऐश अपने पिकाचू को भी जाइगांटा मैक्स कर लेता है। अब दोनों ही पोकेमॉन आमने सामने आ जाते हैं जाइगांटा मैक्स होने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन बोलता है, सिंड्रेंस अभी यूज करो जी मैक्स पायरो बॉल का, और हम देखते हैं यहाँ पे सिंड्रेंस अब जी मैक्स पायरो बॉल का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने ऐश बोलता है, पिकाचू हम ये बैटल हारने नहीं वाले, हम भी अपनी पूरी पावर लगाएंगे, तैयार हो जाओ पिकाचू, तैयार हो जाओ और अभी यूज करो जी मैक्स हैवी थंडर का। और हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ही जाइगांटा मैक्स पोकेमॉन अपने जी मैक्स अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन अटैक से इतना ज्यादा इनहेंस ऑरा वहां पर देखने मिलता है कि दोनों पोकेमॉन के ऊपर एक दूसरे के अटैक जाकर लगते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन दोनों अटैक्स को रोकने के लिए, और हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि एक तरफ सिंड्रेंस खड़ा था और एक तरफ पिकाचू। दोनों ही पोकेमॉन अभी तक खड़े होते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि सिंड्रेंस वहां पे थक जाता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पिकाचू के अटैक को झेल नहीं पाता। और अब फाइनली ये बैटल का विनर हो जाता है पिकाचू। जिसके बाद अब ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने सिंड्रेंस को वापस बुलाता है और अब फाइनली लियोन चुनता है अपने चार्जार्ड को। चार्जार्ड आ जाता है स्टेडियम के अंदर। जिसके बाद अब चार्जार्ड वर्सेस पिकाचू में ये फाइनल बैटल होने वाली थी। जिसके बाद लियोन ऐश को बोलता है, ऐश ये बैटल हमारी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा तगड़ी बैटल होने वाली है। तुमने यहाँ तक आके बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया, तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो यानी कि फाइनल्स के अंदर, और अब मुझसे बैटल कर रहे हो। जिसके बाद ऐश बोलता है, हाँ, और ये बैटल मैं बहुत ज़्यादा इंसेन बनाने वाला हूँ, इस बैटल में मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे लियोन और ऐश दोनों तैयार हो जाते हैं और पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे तगड़ा बैटल अब स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर हर कोई ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जहाँ पर सभी लोग तैयार थे बैटल देखने के लिए, जहाँ पे हमें पहले टाउन दिखाया जाता है, मिस्ट्री दिखाई जाती है, ब्रॉक दिखाया जाता है, साइलन दिखाया जाता है, मैं, सरीना और साथ में कई सारे और लोग, सब लोग यहाँ पे तैयार थे पोकेमॉन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल को विटनेस करने के लिए। जिसके बाद ऐश बोलता है, पिकाचू तैयार हो जाओ, अभी यूज करो लाइटनिंग स्पीड का। जिसके बाद पिकाचू लाइटनिंग स्पीड अटैक का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने लियोन बोलता है, चार्जर्ड एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करो, और हम देखते हैं यहाँ पे एक तरफ चार्जर्ड एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करता है और पिकाचू लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है। अब पिकाचू चार्जर्ड के एंशिएंट पावर को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए तुरंत पहुंच जाता है चार्जर्ड के पास और उसके ऊपर एक टैकल मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऐश बोलता है, पिकाचू अभी यूज करो आयरन टेल का। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर्ड को लियोन बोलता है, चार्जर्ड अभी उसे अपनी पूंछ से रोको, और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर्ड अपनी पूंछ से आयरन टेल को रोक देता है, जिससे पिकाचू काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लियोन बोलता है, चार्जर्ड अभी यूज करो एयर स्लैश का, एंड तभी चार्जर्ड तुरंत ही एयर स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है। इस अटैक से हम देखते हैं पिकाचू काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और पिकाचू बचने का कोई भी मौका नहीं मिलता। एंड तभी हम देखते हैं लियोन तुरंत बोलता है, चार्जर्ड चलो खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। चार्जर तुरंत ही फायर ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है और हम देखते हैं इसे रोकने के लिए ऐश बोलता है, पिकाचू अभी यूज करो इलेक्ट्रो वेब का। पिकाचू तुरंत ही इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है और चार्जर के फायर ब्लास्ट को वहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक देता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब ये बैटल और भी ज्यादा इंसेन हो रही थी। अब ऐश बोलता है, पिकाचू चलो अभी यूज करो थंडरबोल्ट, और हम देखते हैं यहाँ पर लियोन बोलता है, चार्जर्ड तुम भी यूज करो फायर ब्लास्ट का एक और बार, और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा
आ जाते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है। इतनी तगड़ी बैटल देखकर हर कोई काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो आयरन टेल का, लेकिन तभी हम देखते हैं लियोन बोलता है चार्जर तुम्हें पता है क्या करना है, और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का पिकाचू अपने आयरन टेल का चार्जर के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। लेकिन ऐश ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि चार्जर को उससे कुछ भी नहीं होता, और चार्जर का हम यहाँ पे इंप्रेशन देखते हैं। जिसके बाद लियोन बोलता है चार्जर चलो इसे खत्म करते हैं, ड्रैगन ब्रेथ, और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर तुरंत ही ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल कर देता है। ये अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और पिकाचू ये अटैक लगने के बाद काफी दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पिकाचू अपने थंडरबोल्ट के इस्तेमाल से ड्रैगन ब्रेथ को न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है इतनी जल्दी नहीं, हम हारने नहीं वाले, पिकाचू तैयार हो जाओ और अपनी पावर दिखाओ। फिर पिकाचू अपनी फुल पावर दिखाता है, अपनी इलेक्ट्रिक थंडर की पावर दिखाता है, हर जगह इलेक्ट्रिक वेव बहने लगती है। ये देख कर लियोन बोलता है यही चाहिए था मुझे ऐश, और अब तुम भी दिखाओ चार्जर अपनी पावर। और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर भी अपनी पावर दिखाता है, चार्जर की फ्लेम्स, पिकाचू के इलेक्ट्रिक थंडर, और दोनों ही अपने एक दूसरे को पावर दिखा रहे होते हैं। जिसे देखकर सभी बैठे हुए स्टेडियम में लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें इतनी तगड़ी बैटल विटनेस करने को मिल रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐश बोलता है पिकाचू लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करो। पिकाचू अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेज से पहुंच रहा था चार्जर की तरफ। लेकिन तभी हम देखते हैं लियोन बोलता है चार्जर एंशिएंट पावर, और चार्जर यहाँ पे एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करता है। पिकाचू एंशिएंट पावर को डॉज करते हुए सीधा पहुंच जाता है सीलिंग के ऊपर। पूरे स्टेडियम के टॉप पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लियोन बोलता है चार्जर तुम अभी यूज करो एयर स्लैश का। चार्जर एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है और पिकाचू की अटैक लगने लगता है, और हम देखते हैं पिकाचू और चार्जर दोनों अब एयर बैटल कर रहे होते हैं। हवा में बैटल करते करते पिकाचू जमीन पे गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लियोन मौका नहीं छोड़ता और तुरंत बोलता है चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, और तुरंत यहाँ पे चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू अभी तक खड़ा हुआ था, लेकिन पिकाचू को यह अटैक लगने के बाद वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और पिकाचू जमीन पे गिरता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पिकाचू हार गया तो इतनी जल्दी नहीं दोस्तों, और हम देखते हैं यहाँ पर अब पिकाचू आ जाता है एक अलग ही डायमेंशन के अंदर। अपने माइंड के अंदर पिकाचू ड्रीम कर रहा होता है जहाँ पर पिकाचू को ऐश के सभी पोकेमॉन्स दिखाई दे रहे थे, एंड तभी पिकाचू को ऐश भी दिखाई देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू हम इतनी दूर तक आए हैं दोस्त, अब हमें इन्हें पावर दिखानी होगी, हमें चैंपियन बनना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऐश का पिकाचू अब फुल पावर में आ जाता है, और हम देखते हैं कि पिकाचू के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक ऑरा बह रहा होता है। पिकाचू की थंडर हर जगह फैल गई थी, और अब पिकाचू तैयार हो जाता है दोबारा बैटल करने के लिए। अब इसके बाद जब पिकाचू खड़ा हो जाता है ऐश बोलता है पिकाचू इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगाते हैं और ये फाइनल मूव से हम इस मैच को खत्म करेंगे। चलो अभी यूज करो फुल पावर से पिकाचू, अभी यूज करो थंडरबोल्ट का। जिसके सामने लियोन बोलता है चार्जर तुम भी अपनी पूरी पावर लगाते हैं और इसे खत्म करते हैं, अभी यूज करो फायर ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पर लियोन का चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, पिकाचू यहाँ पे थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा इंटेंस बैटल अब दोनों के फाइनल मूव्स में चल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर ऐश पिकाचू को देख रहा होता है और पिकाचू का आंखें खुलती है। जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, और हम देखते हैं पिकाचू को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा होता। लेकिन तब ऐश बोलता है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया दोस्त। और अब हम आते हैं फिर से प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पर पिकाचू ने अपनी पावर से चार्जर को नीचे गिरा दिया और पिकाचू अब ये बैटल जीत जाता है। जिसके बाद चार्जर हार जाता है। अब ऐश पिकाचू को वहां से उठाता है और अब हम देखते हैं कि अनबीटेबल लियोन फाइनली हार चुका है और द वर्ल्ड चैंपियन, न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है ऐश कैचम। और जैसे ही ऐश को ये सब बातें पिकाचू को बताता है, पिकाचू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लियोन भी आता है अपनी चार्जर के साथ और ऐश से लियोन मिलता है। जिसके बाद लियोन बोलता है ऐश ये बैटल पूरी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इंटेंस बैटल थी, तुमने मुझे फाइनली हरा दिया, इसका मतलब मैं अनबीटेबल नहीं रहा। लियोन बोलता है ऐश तुमने कमाल कर दिया। इस बैटल के बाद मुझे अपनी सबसे पहली बैटल याद आ गई जिसके अंदर मैं हारा था, और इस बैटल से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है और अब मैं चैंपियन नहीं रहा, अब मैं चैलेंजर बन चुका हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है मुझे भी इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद लियोन बोलता है तो तैयार हो जाओ ऐश, हम दूसरी बार फिर बैटल करेंगे, लेकिन इस बार तुम हारोगे। जिसके बाद ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तैयार हूँ नेक्स्ट बैटल के लिए। और हम देखते हैं कि अब
वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड होने वाली थी, जिसके बाद अब ऐश को अवार्ड मिलने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मर चैंपियन लियोन आता है स्टेडियम के अंदर और ऐश को ट्रॉफी देता है। जिसके बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर पैलेट टाउन के अंदर ऐश के सभी पोकेमॉन उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप पोकेमॉन मास्टर 8 टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अब ऐश को देखते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर के अंदर, जहाँ पर वो सोया होता है। लेकिन तभी अचानक से किसी का कॉल आता है और ये कॉल होता है गो का। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं मास्टर 8 टूर्नामेंट के बाद की स्टोरी आगे कंटिन्यू करूं, यानी कि अल्टीमेट जर्नीज की स्टोरी, तो तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये एपिसोड तुम लोग को कैसा लगा ये भी जल्दी से बता दो। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।